हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। आ गए सब क्लास में। तो आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है बायनोमियल थ्योरम और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कई लोग बोले सर इसमें तो बहुत कठिन है ये चैप्टर। कठिन कुछ नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक की ज़रूरत है, थोड़ा सा फार्मूला की और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। बाकी है चैप्टर बड़ा ईजियर, काफ़ी रोचक, काफ़ी आसान है। तो छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा एक पद, ठीक है, द्विपद, त्रिपद, ये सब सारे आपने लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग समीकरण भी पढ़ा होगा। उसके बाद आपने पढ़ा होगा बायोनोमियल, मोनोमियल पढ़ा होगा, मोनोमियल पढ़ा होगा ना। तो जैसे कि अपन लिखते हैं एक्स प्लस है, एक्स प्लस है इज द बायनोमियल विच एक्स एंड ए इज द टू टर्म। जैसे मैंने कुछ आइडेंटिटीज लिखी है जो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा। तो एक्स प्लस वाई है ना, आप सिंपल सी पावर है, हम जानते हैं, सिंपल सा वर्ड में हमने पढ़ा है कि इसका पावर कितना है, ज़ीरो। तो नॉर्मल मैथमेटिक्स की भाषा में किसी भी, है ना, जिसका भी पावर, जिस नंबर का ही पावर जीरो रहे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। अब एक्स प्लस वाई इज द पावर ऑफ एक्स प्लस वाई, है ना, पावर ऑफ वन, तो इसको एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ से आपने यूज़ करना भी सीखा होगा, एक्स प्लस वाई का पावर टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपने इस फार्मूले को पढ़ा भी होगा, यूज़ भी किया होगा, और लेकिन बहुत कम लोग इसमें ध्यान दिए हैं। अब इसमें देखो एक्स एंड वाई टू वेरिएबल्स हैं, तो एक्स का पावर इसमें लगातार इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है ना, एक्स का पावर टू, एक्स का पावर, यहाँ पर एक्स का पावर जीरो लिख सकते हैं। उसी क्रम में जो सेकंड टर्म्स है, फर्स्ट टर्म एक्स है, सेकंड टर्म वाई है, इसका पावर लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो पास्कल्स बायनोमियल थ्योरम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पास्कल्स लॉ और पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। उसी बेस पर हम क्या करेंगे, बायनोमियल थ्योरम को हम एक्सपेंड करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी और जेई के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली चीज़ें को आपने समझ लीजिए कि पास्कल ने ये सोचा कि ये जो आइडेंटिटीज बना हुआ है, इसमें एक चीज़ देख रहे हैं हम, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो एक्स की पावर लगातार डिक्रीजिंग आ रहे हैं और वाई है ना, और वाई की पावर लगातार इंक्रीजिंग पर है। फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सेकंड टर्म इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ये जो कोफिशिएंट आ रहा है 1 2 1, इसका भी इसमें बहुत महत्व है। इसमें देखिए इसकी कोफिशिएंट कितनी है, 1 और 1। अब आप सोच रहे हैं कि कोफिशिएंट के बारे में क्या है, तो इसी को हम पास्कल्स ट्रायंगल्स के फॉर्म में बनाएंगे। अब देखिए इसकी कोफिशिएंट कितना है ना। अब इसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट कितना है, 1 और 1। अब अंदाजा लगाइए, पहले का 1, इसका 1 और 1 है कि नहीं, एक्स कोफिशिएंट 1, वाई का 1। अच्छा, ये इसको बोलते हैं पावर ऑफ इंडेक्स, है ना। क्या बोलते हैं अपन, पावर ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स कहा जाएगा, ठीक है, इंडेक्स ऑफ पावर या पावर ऑफ इंडेक्स जैसे बोलते हैं। अच्छा, एक चीज आपने देख रहे होगे, इसमें कितने टर्म्स हैं, जीरो, तो उससे एक बढ़ के है। इसका पावर कितना है, इंडेक्स, पावर ऑफ इंडेक्स कितना है इसका, 1, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स में। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, जितने पावर ऑफ इंडेक्स हैं उतने उससे अधिक टर्म्स होंगे। इसमें पावर ऑफ इंडेक्स कितने हैं, 2 है, तो इसमें कितने टर्म्स में, 3 हैं। और इसका कोफिशिएंट कितना है, इसको हम लिखते हैं 1 to 1, 1 to 1। इसका इसका पावर इंडेक्स 2 है, टर्म्स कितने हैं, 3, और कोफिशिएंट कितने हैं, 2। अच्छा, एक चीज देख रहे हैं आपने कि जितना इसका पावर है इसमें भी इसका पावर होगा। देखिए इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, इसमें एक्स और वाई का पावर कितना है, 1 1 है। ये सब चीज को क्या किया पास्कल ने, अपना मैथमेटिक्स के जरिए इसको देखा, और देखने के बाद उन्होंने ट्रायंगल्स लॉ बनाया, तो इसको हम बोलते हैं पास्कल्स लॉ एंड पास्कल्स ट्रायंगल। उसके बाद हम बायनोमियल थ्योरम देखें। अब देखिए एक्स प्लस वाई का पावर 3 है, तो इसमें कितने पावर इंडेक्स है, 3 है, तो इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, मीन्स एक से ज्यादा टर्म्स होंगे, मीन्स n होगा तो n प्लस 1 टर्म्स होंगे। अब इसमें देखो इसका एक्सपोनेंट कितना है, पावर ऑफ इंडेक्स कितना, 3 है, तो इसका भी सम 3 होगा, ये 3, और यहाँ पर इसका पावर 1, ये भी 3, और देखिए यहाँ 1 है, ये भी 3, और इसका पावर तो 3 होगा ही। इसमें भी x जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, जिसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलते हैं। y की पावर इसमें कितना, 0 है, y का पावर 1, y का पावर 2, y का पावर 3 है, और टर्म्स कितने, 4।
तो आप लोग मेरे बात को गौर कर रहे होंगे ये। अब देखिए, अब हम किसी तरह x प्लस वाई का पावर 4 मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ऐसा करके हमने बनाया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ऐसा करके इसको हम बना भी लिए, तो हमारा रिजल्ट ये आता है। इसके आधार पर हम देखेंगे कि अगला हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 1। अब इसमें पावर इंडेक्स कितना है, 3 है। ठीक है, तो इसमें कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4, और इसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 3 3 1। ये होगा 1, ठीक है, 3 3 ये 1। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने बनाया, पावर कितना है 4, टर्म्स कितना होंगे 1 2 3 4 5, और इसमें कोफिशिएंट कितना आ जा रहा है 1, ये 4, ये 6, फिर 4, और फिर यहाँ 1 आ जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार ऐसे एक ट्रायंगल्स बन रहा है आपको। अब अंदाजा, आप तो पावर लगाने की जरूरत ही नहीं है, अब आप अंदाजा से बता सकते हो। थोड़ा सा इसको आगे बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा इसको आगे खिसकाते हैं। तो आज के मेरी वीडियो में आप पूरा बायनोमियल थ्योरम का जो है ट्रिक जो आपको सीख जाएंगे, और उसके आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी ईजियर होगा। ठीक, तो यहाँ तक हमने देखा पावर 4, टर्म्स कितने हैं, इसमें टर्म्स कितने हैं 5 हैं, कोफिशिएंट है 1 4 6 4 1। तो एक रिंग आप लोग सोच रहे होंगे ये सब 11, इसको हम कहते छोड़ देते हैं। तो ये जो होता है, पहले आया 11, दूसरा आया 1 2 1, और तीसरा आया 1 3 3 1, और चौथा है 1 4 6 4 1। ये क्या आ रहा है भाई, ये कुछ लॉजिक हो रहा है। तो अगला क्या आ जाना चाहिए, मैंने देख रहे हो आप, ये 11 का स्क्वायर है, 11 का पावर 1, 11 का पावर 2 1, 11 का पावर 3, ये 11 का पावर 4, तो अब 11 का पावर 5 आना चाहिए। तो 11 का पावर 5 आप कर सकते, निकाल सकते हैं कि आपको अगला टर्म से क्या होगा। और एक चीज और आप देख रहे होंगे कि ये देखिए, ये दोनों, इन दोनों का सम कितना हो जा रहा है, 1 और 1 2 होता है कि नहीं, इसको ट्रायंगल बोलते हैं। ये देखिए, ये 1 + 1 ये होगा 2। अब देखिए यहाँ पर फिर आ जा रहा है, ये 1 + 3 1 + 2 ये आ गया 3, ये आ गया 2 + 1 2 + 1 इज ऑल्सो 3। अब एक यहाँ पर आप देखेंगे, ये भी एक ट्रायंगल्स बना जिसको हम पास्कल्स ट्रायंगल्स बोलते हैं। 1 + 3 = 4। अब ये देखिए, ये हो जा रहा है हमको 3 + 3 = 6, 3 + 3 = 6 होगा ना। अब यहाँ पर 3 + 1 क्या हो जा रहा है 4, ऐसा आ गया। तो हम अगला टर्म्स बना सकते हैं 1, है ना, ये 1, ये हो जाएगा यहाँ पर कितना जाएगा 1 + 1 यहाँ लिख देते हैं, ये एक ट्रायंगल बन जाएगा आपको। तो हो जाएगा 1 + 4, यहाँ पर आ जाएगा क्या 5, श्योर। अब देखिए 4 + 6 है ना, 4 + 6 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। और यहाँ पर भी है 6 + 4, यहाँ पर भी 10 है। और यहाँ पर कितना है 4 + 1 = कितना होगा 5, यहाँ 1। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि x + y का यदि हम एक्सपेंड करना चाहें तो आप लोग आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहला टर्म्स क्या हो जाएगा, देखिए x का पावर 5 प्लस कितना आ जाएगा उसके बाद x, इसका कोफिशिएंट 1 है, उसके बाद 5, x का पावर डिक्रीजिंग 4 और y आ जाएगा। फिर अगला टर्म्स क्या होगा, 5 के बाद फिर 10 है, लिख सकते हो 10 x का पावर 3 और y का पावर 2। फिर 10 के बाद कितना है, फिर से 10 है, 10 x का पावर 2 और y का पावर 3। उसके बाद कितना है 5 x y का पावर 4, और 5 के बाद फिर से कितना है y का पावर, मान x का पावर 0 y का पावर 5। ये ऐसा आप अंदाजा लगा सकते हैं, बना सकते हैं। अब यदि हम बनाना चाहें x + y का पावर 6 बायनोमियल पास्कल्स ट्रायंगल से, अब देखिए शुरू में इसकी एक चीज याद देख रहे हैं 1 हो रहा है, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर,
ये हो जाएगा 6, होगा कि नहीं। और 5 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा 15, और ये 10 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा 20, है ना। और ये 10 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 15, और 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर हम लिख देंगे 6। तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा, कितने टर्म्स है 1 2 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में क्या आएगा, है ना। जितने पावर ऑफ इंडेक्स रहते हैं उससे ज़्यादा टर्म्स रहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसका एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, x का पावर 6 प्लस कितना हो जाएगा 6x टू पावर 5 y प्लस उसके बाद क्या है 15x टू पावर 4 y का स्क्वायर, उसके बाद कितना है 20x का पावर 3 y का पावर भी 3 हो जाएगा। 20 के बाद कितना है 15x का पावर 2 y का पावर 4, और 15 के बाद आता है 6x y का पावर 5, उसके बाद आता है y का पावर 6। ये हमारा एक्सपेंड हो गया किसका, x प्लस वाई का पावर 6, है ना। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी होगी, ये सब वैल्यू जो होती है कोएफिशिएंट जो होगी इसकी कुछ वैल्यूज होगी जिसको हम बायनोमियल टर्म्स में एक्सपेंड करेंगे। तो वो आपको अभी सीखना है, तो वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, लगातार इसको देखते रहिए। इससे आपका जो है बायनोमियल थ्योरम का जो है आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं 4, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, आपने स्कूल में लेक्चर सुना होगा या फिर आप डॉपर हैं तो इसको भी ठीक से नहीं किया होगा, तो आज इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिए। इस कोएफिशिएंट की कुछ वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू हमको पुट करेंगे। अब देखिए x प्लस वाई का पावर 7 ये कितना हो जाएगा, इसको आगे और बढ़ाते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना, ये कितना हुआ 1 प्लस 6 तो इक्वल टू 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल बना पास्कल्स ट्रायंगल, तो 6 प्लस 15 कितना हो जाएगा 21, और यहाँ पर बनेगा 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा 35, और यहाँ पर क्या बनेगा 20 प्लस 15, 20 प्लस 15 कितना होता है ये, है ना 15 प्लस 20 20 प्लस 15 ये भी 35, और ये क्या होगा 6, 15 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा 21, और ये 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, यहाँ 1। मैंने इसका कोएफिशिएंट देखिए, अब एक चीज़ देख रहे हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट में आपका 1 ही आ रहा है, और ये जो आ रहा है 11 का पावर में आ जा रहा है। 11 के पावर में आने के बाद इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये अगला टर्म आ रहा है, माने कि ट्रायंगल्स में आ रहा है। तो हम x प्लस वाई का पावर 7 को एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए x का पावर 7 ज़्यादा नहीं करेंगे, प्लस उसके बाद कितना है 7, इसको हम लिख लेते हैं, इसको आप लोग भी लिखिए चलिए। तो इस प्रकार हम इसको बना, चमक रहा है, अच्छा तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पर्दा लगा देते हैं ताकि ये चमके ना। अब क्लियर, तो ये देखिए x प्लस वाई इसका पावर 7 हमने निकाल लिया। अब हम मान लेते हैं x प्लस वाई का पावर 8, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे, 1 प्लस 7 कितना होता है 8, 1 प्लस 7 का पावर 1 प्लस 7 8 होगा, 7 21 कितना होगा 28, 21 और 46 और ये कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा 5 पर 1 6 3 2 5 56, अब ये कितना होगा 28, ये कितना हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 1। तो ये हम इस पावर निकाल सकते हैं, आप लोग भी इसको लिखिए कितना हो जाएगा x का पावर 8 प्लस 8x7y प्लस 28x6y स्क्वायर
प्लस 40x5y³ प्लस 70x6y4, 70 के बाद 56, ठीक है, x7y³ प्लस 28, कितना हो जाएगा 28, 8 7 6 5, 5 के बाद 4 होना चाहिए, 4 के बाद ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 2, y का पावर 2 3 4, यहाँ होना चाहिए 5, यहाँ होना चाहिए 6, 28 के बाद प्लस कितना हो जाएगा 8 x y7 प्लस y का पावर 8। ये हमने इसको बना लिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, पास्कल्स लॉ एंड पास्कल्स ट्रायंगल। तो इस चीज में आप क्या देख रहे हैं अब, है ना, दिख रहा है, चमक नहीं रहा है? अरे काफी चमक रहा है, चलिए इसको जुगाड़ लगाते हैं। अच्छा, अब दिखा सर, गुड। तो ये जो हम देख रहे हैं, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, ये इसको हम बोलते हैं पास्कल्स लॉ एंड पास्कल्स ट्रायंगल। एक बार और रिवीजन कर देंगे हम। तो इससे आपको क्या दिख रहा है, इससे आपको देख रहे हैं हम कि x प्लस वाई का पावर 0 1, x प्लस वाई का पावर 1, तो जितना पावर ऑफ इंडेक्स होगा उतने ज़्यादा टर्म्स होंगे, और उसको हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट 1 1 1 to 1। इन्हें 11 का पावर भी लिख सकते हो। जब हम फर्स्ट 2 टर्म्स को देखते हैं तो फर्स्ट और लास्ट में तो 1 रहेगा, उसके बाद 1 2 का टर्म 3, 18 2 1 का टर्म 3, तो 1 3 3 1, 11 का पावर क्यूब होगा, और ये किसका आ जाएगा x प्लस वाई का पावर 3। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, ईच रो स्टार्ट्स विथ 1 एंड एंड्स टू 1, मतलब 1 2 1 1 3 3 1, कहाँ से, एक से चालू हो रहा है और एक से खत्म हो रहा है। ईच कोएफिशिएंट, ठीक है, अदर देन द फर्स्ट एंड द लास्ट इन एनी रो इज सम ऑफ 2 कोएफिशिएंट इन द preceding row, one just before it and the other just after it, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, जब इसको बनाएंगे हैं पावर ऑफ इंडेक्स, और इसको बोलते हैं, ये होगा पावर ऑफ इंडेक्स को हम कितना लिए हैं, पहले का 0, फिर 1, फिर 2 3 4 5, ऐसे प्रकार हम 7 8 तक बनाए हैं। और ये इसको बोल देंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरियस फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको, कोएफिशिएंट ऑफ वेरियस फॉर्म। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, आप इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरियस फॉर्म, ठीक है। अब पावर ऑफ इंडेक्स, अब यहाँ पर अगर हम 1 ले लेते हैं ना, तो यहाँ पर हम बनाते हैं पावर ऑफ इंडेक्स, पावर ऑफ इंडेक्स। तो पहले का कितना है, पावर 0 था, 0, फिर दूसरे का पावर कितना था, ये 1, कोएफिशिएंट कितना है 1 और 1, तीसरे का कितना है, पावर 3 है, यहाँ पर मैं ऐसे लिखते जाता हूँ, ये इसका है, ये दूसरे का है पावर, ये तीसरे का है, ये कितना होगा, पावर इंडेक्स 4 है, ये पावर इंडेक्स 5 है, और ये पावर ऑफ इंडेक्स 6 है, पावर ऑफ इंडेक्स 7 है, पावर ऑफ इंडेक्स 8 है। निकाले ना, तो 0 1 2 8, इस प्रकार हम इसको निकालते गए हैं। अब देखिए इसका पावर कितना था, x प्लस वाई का पावर 0, इसके वैल्यू 1 1, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब यहाँ पर कितने पावर थे, पावर ऑफ इंडेक्स 1 थे, इसके टर्म्स 2 हो गए, और इसका कोएफिशिएंट कितना होगा 1 1, इसका पावर ऑफ इंडेक्स कितना है 2 है, टर्म्स कितना है 3 है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना हो जाएगा 1 2 1, माने 11 का स्क्वायर। इसमें पावर ऑफ इंडेक्स है ना, पावर ऑफ इंडेक्स कितना है 3 है, टर्म्स कितने हो जाएगा 1 2 3 4, कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 1 3 3 1, ठीक है। और इस प्रकार इसको हम क्या कर सकते हैं, 8 तक निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, उतार लिए। The above geometrical pattern followed by the coefficient is called Pascal's triangle or Meru Prastat. Using Pascal's triangle, we can write down the expansion of power of binomial when its index
तो अभी तक आपने पास्कल्स ट्रायंगल में देखा कि जितने ज़्यादा टर्म्स होंगे उससे कम उसका क्या होगा, पावर होगा। अब मान लो किसी का एक्सपोनेंट 0 है तो उसको बाइनोमियल थ्योरम में क्या लेंगे, 0 ठीक है। 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर मान लो ये n इक्वल टू 0 की वैल्यू है, यहाँ पर लिखते हैं n इक्वल टू 0, ये किसकी n इक्वल टू 1 और ये किसकी n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3 और ये कितना है n इक्वल टू 4। तो क्या आप n इक्वल टू 5, 6, 7, 8 बना सकते हैं? यस सर बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हम। तो ये जब n 0 होगा तो 0C1, 0C0 की वैल्यू हम सिखा देंगे अभी आपको। जब n इक्वल टू 1 होगा तो पहला टर्म तो ये कोफिशिएंट है जो आप लिख रहे हैं इसकी वैल्यू आएगी। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई का पावर ऑफ इंडेक्स कितना 1 है, तो इसमें कितना कोफिशिएंट 1 1 है, मैंने 1C0 1C1 इक्वल टू 1 प्लस 1 है ना, 1xy प्लस 1y। अब देखो 2C0 है ना प्लस 2xy, मैंने 2C1 इक्वल टू 2 होगा, निकाल के आप देख लेना, ठीक है। जब 2 है पावर टर्म्स कितने को 3 होंगे, n इक्वल टू 2 का किधर बना है, एक 3 टर्म बना ना, 1 2 3। तो 2C2 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होगी, ये 2 होगी, 2C1 की वैल्यू भी 1 होगी, आप कैलकुलेट करके देखना। ये पावर ऑफ इंडेक्स 3 है तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4। तो पहला टर्म्स कितना हो जाएगा, 3C0 3C1 3C2 3C3। पहला और अंतिम कितना होगा, 1 होगा। 3C1 की वैल्यू 3 है और 3C2 की वैल्यू भी 3, इसको हम सिखाएंगे इसको। जब x प्लस वाई 4 पावर 4 है इंडेक्स थोड़ा तो इसके टर्म्स कितने होंगे, 5 1 2 3 4 5। हमको कैसे लिख सकते हैं, 4C0 इसकी वैल्यू 1 है, 4C1 की वैल्यू 4। अब 4C2 के वैल्यू को सॉल्व करेंगे अब तो 6 आएगा, 4C3 को सॉल्व करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 4 आएगा, 4C4 को करेंगे तो 1 आएगा। अब यदि आप बोलते हो कि n इज इक्वल टू 5 हो तो क्या होना चाहिए, जब n इक्वल टू 5 हो तब कैसा बनेगा, 5C0 है ना, 5C0 बनेगा, फिर 5C1 5C2 5C4 है ना, और 5C5 ऐसा करके बनेगा। तो ये वाला टर्म निकालते हैं, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5C0 और 1 2 3 4 5 5C3 होगा सॉरी, और 5C4 और 5C5। तो ये है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 4C0 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4, ठीक है। तो पहला दूसरा फिर 10 फिर 5 फिर 5 और फिर 1। अगर हम बना लें ये n इक्वल टू किसके लिए है, 5 के लिए, n इक्वल टू 6 के लिए क्या निकालेंगे, 6C0 और यहाँ पर 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 और यहाँ पर 6C6। तो n इक्वल टू 6 के लिए है। तो ये जो कोफिशिएंट आएगा इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये सब इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब मैं आपको अगले क्लास में आप इसका x प्लस वाई का पावर n होगा तो उसको बाइनोमियल थ्योरम में कैसे पुट करेंगे इसको एक्सप्लेन करेंगे हम, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज तक के लिए हमको यहीं पर छोड़ते हैं। पास्कल्स है ना ला, और कल जब हम देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम जिसको जैसे x प्लस वाई का पावर n और x माइनस वाई का पावर n, तो इस स्टेप को एक्सपेंड करेंगे इसी ला पर। तो आप इन लोग को इस आज का लेक्चर को अच्छे से ध्यान से देखिए, बेसिकली है ये, इसको समझेंगे तो आगे का भी समझ में आएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करना है। अच्छा हाँ, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, एनसीईआरटी के सॉल्व कराएंगे, जेई से रिलेटेड क्वेश्चन उसको भी सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो को देखने के बाद अगला वीडियो को आप जरूर देखना,
क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। वीडियो लाइक करके शेयर करना है पसंद आए तो।